नमस्ते। मैं श्रीमती पुष्पलता रविंद्र गावंडे वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में सहायक शिक्षिका के पद पर विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं मासिक पाळी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने मासिक पाळी स्वच्छता का महत्व बहुत अच्छे से देखा और समझा है, जिसमें आप लोगों ने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आपके पालकों ने भी सहयोग किया। जो जानकारी आपने घोषवाक्य, कविता, निबंध, चित्रकला इत्यादि के माध्यम से हासिल की, स्वयं जागरूक हुए, हम लोग भी जागरूक हुए और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं बच्चों, सरकार ने भी इसका महत्व समझा, अभियान शुरू किया, जिसमें समाज में और अधिक किस प्रकार जागरूकता बढ़ सके यह भी कोशिश की और हमने भी पूरी तरह से इसमें सहयोग दिया, जिसमें आपका और आपके पालकों का भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मासिक पाळी स्वच्छता जो है पूरी दुनिया में लड़कियों और महिलाओं के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मासिक पाळी के दौरान स्वच्छता रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह हमने इन सब प्रतियोगिताओं के माध्यम से समझा अच्छे से। तो बच्चों, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मासिक पाळी किसे कहते हैं। तो बच्चों, एक बात मैं और आपको बता दूं, पिछले वीडियो में भी बताई थी कि कक्षा 10वीं के अभ्यासक्रम में भी शासन ने इस मासिक पाळी को डाला है, जिससे लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर जो है कक्षा में ये क्यों होता है, उसके लिए हमको शरीर की रचना, जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, है ना, रक्त परिसंचरण संस्थान, श्वसन संस्थान, उसी प्रकार से प्रजनन संस्थान भी होता है। तो स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थान क्या है और पुरुष प्रजनन संस्थान क्या है, इसकी जानकारी लड़कियां भी ले सकें और लड़के भी ले सकें। तो सटीक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सके कि ये क्रिया कैसी होती है, क्यों होती है और इसका कारण क्या है। तो ये सब जो है आप लोग को कक्षाओं में जब आप 10वीं क्लास में आएंगे तो और अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको जितना ज़रूरी है उतनी जानकारी ज़रूर दूँगी। तो इस माध्यम से जो है ये जो उपक्रम है आप लोगों ने सफल किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मासिक धर्म क्या है। तो बच्चों, मासिक धर्म जो है यह महिलाओं में और स्त्री लड़कियों में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, माहवारी, रजोधर्म, पीरियड्स इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है। और ज़्यादातर जो है मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि जैसे हमारे शरीर में हम छोटे से बड़े होते हैं तो अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सारे जो है परिवर्तन हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण होते हैं, जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। ये शरीर की आंतरिक रचना, आंतरिक क्रियाएं रहती हैं। तो उसी प्रकार से स्त्री के भी प्रजनन अंगों में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे महिला की योनि से रक्तस्राव होता है और इसी रक्तस्राव को हम माहवारी कहते हैं। तो और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और समझेंगे कि मासिक धर्म जो है क्या है। तो मासिक धर्म को इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं। तो मेरे पीरियड्स का शुरू होने का अर्थ यह है कि महिलाओं का शरीर गर्भधारण करने की क्षमता हासिल करने के यह पहली स्टेप को पार कर चुका है। ये सबसे बड़ा संकेत है। अब हम आगे देखेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं। तो देखते हैं पीरियड्स क्या होते हैं। तो जो पीरियड्स जो है
बच्चों, यौवन अवस्था में ही इनकी शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत होते ही यौवन अवस्था में कई प्रकार के जो है परिवर्तन दिखते हैं। उसी प्रकार जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग में भी इनका विकास शुरू हो जाता है और परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों के शरीर के कई हिस्सों में बाल भी आते हैं। इस यौवन अवस्था में लड़कों के टेस्टिस से स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में जो है पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, जिससे ये गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब पीरियड्स के दौरान महिला की योनि से रक्तस्राव जो होता है, इसे अर्थात ब्लीडिंग भी होती है। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग। अब ये जो पीरियड्स हैं क्यों आते हैं? तो बच्चों, जब लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं तब उनका शरीर जो है गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया। तो जब लड़की अपने यौवन अवस्था में प्रवेश करती है तब उसके शरीर के कई तरह के हार्मोन में बदलाव होते हैं। तभी से ये पीरियड्स की शुरुआत और ये पीरियड्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह महिला जब यौवन अवस्था में पहुंचती है तब हार्मोनल बदलाव के कारण अंडाशय से अंडा बनना इसकी शुरुआत हो जाती है। हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है जो म्यूकस और रक्त से बनी होती है। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के वीर्य, जिसे सीमेन कहते हैं, इससे मिलता है अर्थात फर्टिलाइज होता है, तब भ्रूण बनता है। तो यह भ्रूण बनना और उसके पोषण के लिए यह परत जो है अहम भूमिका निभाती है। इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तब महिला के योनि मार्ग से यह बाहर निकलता है, जो म्यूकस और रक्त को साथ में लेकर आता है। तो इससे महिला की ब्लीडिंग शुरू होती है और इस ब्लीडिंग को ही हम पीरियड्स, मासिक धर्म या माहवारी ऐसा कहते हैं। अब देखा गया है कि आमतौर पर स्वस्थ पीरियड जो है 5 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान यदि ब्लीडिंग बहुत भारी मात्रा में हो रही है यानी 7 दिनों से ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे एक नाम है बीमारी का, मेनोरेजिया। तो यह बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो इस समय आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अच्छे जो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ, इनके संपर्क में जाकर आप अपना उपचार कराएं। इसके अलावा गर्भाशय या अंडाशय से जुड़ी कोई बीमारी या हार्मोन्स में जो है बनने में असंतुलन, जिसको बैलेंस नहीं होना बोलते हैं, या फिर कोई ब्लड की, रक्त की बीमारी है, तो ऐसे जो है कारण जो है मेनोरेजिया बीमारी के हो सकते हैं। और यदि इस प्रकार की समस्या किसी महिलाओं को, किसी लड़की को दिखती है तो उसने बिना किसी देर किए हुए तुरंत ही अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी डॉक्टर का उपचार लेना चाहिए, नहीं तो गर्भधारण के समय अड़चन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिनों में कम या ज़्यादा होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, 1 महीने तक रुक कर पीरियड्स आना, पीरियड साइकिल का कई बार बदल जाना जैसी कई परेशानियां, यह सब अनियमित पीरियड्स ही कहलाती हैं। तो ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आपने इसका उपचार डॉक्टर के पास जाके करवाना है। यह समस्या होने पर आपको जो है उपचार कराने से आपको आगे कोई बीमारियां नहीं हो सकेंगी। अगर आप देरी किए तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब एक पॉइंट है, ध्यान रखिए, अगर लड़की के 15-16 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई है और उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर 1 या 2 बार आकर बंद हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति को एमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। तो यह भी एक प्रकार का अनियमितता है पीरियड्स में। तो ध्यान रखिए, आपको बताया गया है कि उपचार करना ज़रूरी है, घर में ही इसका इलाज
नहीं करना है, चर्चा करिए घर में। फिर यदि किसी महिला का मेनोपॉज शुरू हो जाता है, मेनोपॉज का अर्थ है कि पीरियड्स नहीं आना, तो क्या होता है, पीरियड्स नहीं आते, इसमें विशेष कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, नेचुरल इससे भी जाता है। लेकिन यदि लड़की के वयस्क हो जाने के बाद भी यदि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिससे लड़की को माँ बनने में परेशानी आ सकती है। तो यदि बहुत उम्र बढ़ती जा रही है और नहीं आ रहे हैं तो भी आपको उपचार कराना है। फिर यदि ऐसा भी होता है कभी कभी कि 1-2 बार आके पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो उस समय संभवतः एक बीमारी का नाम है जिसे पीसीओडी के नाम से जानते हैं, बहुत लोग आप इससे परिचित होंगे। इसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो यह भी एक प्रकार का हार्मोनल विकार है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि ओवरी यानी अंडाशय की सतह पर छोटी छोटी जो थैलियाँ हैं उनका निर्माण होता है, और इसमें अंडाशय जो है अंडे बनने में असमर्थ होते हैं, तो अंडाशय से अंडे नहीं बन पाते हैं और इसी कारण से वहाँ पे परत नहीं जमती है, तो पीरियड्स भी नहीं आते। तो यह भी एक प्रकार की पीरियड्स की अनियमितता होने का कारण है। तो ये अनेक कारण हैं, इसमें भी आपको फिर से उपचार कराना है, नहीं किए तो आगे गर्भधारण करने के समय समस्या आ सकती है, अड़चन पैदा हो सकती है। तो तुरंत ही न देरी करते हुए आप इसका उपचार करवाएं। अब आगे है कि पीरियड्स के दौरान यदि दर्द होता है, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, साधारण जो हम लोग सह सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा है तो आपको जो है एक स्थिति है और वो सही तरह से चल भी नहीं पाती है इस स्थिति में, तो ऐसी समस्या को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो इस समस्या में क्या होता है, इस समस्या के कारण एंडोमेट्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यह भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू यानी उत्तक, उसका जो विकास है वो गर्भाशय के बाहर होने लगता है। तो ऐसे कुछ भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप तुरंत ही स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उपचार कराएं। अब एक है, अभी हमने मेनोपॉज की बात करी थी, पॉज यानी रुकना। हाँ, अब यहाँ पे ये कब होता है, तो ये महिला की ऐसी अवस्था होती है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसी स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं। यह महिला की उम्र 45 से 55 के बीच पहुंच जाती है, तो अंडाशय से अंडे बनने बंद हो जाते हैं और गर्भाशय में परत का बनना भी बंद हो जाता है, जिससे रक्तस्राव भी नहीं होता और फिर माहवारी भी नहीं होती। और जब माहवारी नहीं होगी तो इसे ही हम कहेंगे मेनोपॉज, याद रखिए। तो बच्चों, मैं यही कहूँगी, मैंने आपके सामने थोड़ा सा शेयरिंग किया, बाकी जो है वैज्ञानिक और सटीक जानकारी जो है हम विद्यार्थी जब आप आएंगे और ऑनलाइन क्लासेस होगी और आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि वो क्रिया किस प्रकार काम करती है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि महिलाओं में पीरियड्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं होते हैं, सब आपको अभी मैंने चर्चा की, आपको वीडियो में बताया, ऐसे आमने सामने तो चर्चा नहीं हो सकी पर ऐसे आपको बताया। तो कब कौन सी समस्या यदि आपको दिख रही है तो आप इसका उपचार कराइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़कियों और महिलाओं के कल्याण के लिए, क्योंकि जब लड़कियां महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, अपने आज का जो विषय है मासिक पाळी से, तो वह स्वयं का ध्यान रखेंगी, अपने परिवार का ध्यान रखेंगी और समाज में एक अच्छा स्थान बना के चलेंगी। तो महिलाओं का बहुत स्वस्थ रहना, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो है महिलाओं को पीरियड्स होने चाहिए, यह प्राकृतिक क्रिया है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि ये कोई झंझट है ना। तो जब हम इस प्रकार की भावना अपने मन में लाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है स्वस्थ रहेंगे, तन से मन से दोनों तरह से। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से
जैसे प्रतियोगिताओं में आपको पिछले वीडियो में भी मैंने अपना अनुभव शेयर किया था, कुछ घोष वाक्य बताए थे। तो फिर से मैं एक घोष वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मासिक चक्र से ना रहो अज्ञान, मासिक चक्र से ना रहो अज्ञान, करो नारी शक्ति पर अभिमान। फिर से एक बार, मासिक पाड़ी से ना रहो अज्ञान, मासिक पाड़ी से ना रहो अज्ञान, करो स्त्री शक्ति पर अभिमान, करो स्त्री शक्ति पर अभिमान। थैंक यू, धन्यवाद।